हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका कि नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो सबसे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहला है लाइन। एक लाइन क्या होता है? एक लाइन, इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स। क्या मतलब हुआ? एंड पॉइंट मतलब क्या क्या होता है कि ऐसा पॉइंट जो कि उसके आगे हम उसे बढ़ा ना सकें। बट एक लाइन ऐसी चीज़ होती है जिसको हम इधर से भी पकड़ के खींच के उसको बढ़ा सकते हैं आगे, और इधर से भी पकड़ के खींच के बढ़ा सकते हैं। तो एक लाइन हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स। इनका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। तो इसी लाइन से दूसरा वर्ड बनता है जो कि है हमारा लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट किसे कह सकते हैं? तो सेगमेंट मतलब क्या होता है? सेगमेंट मतलब होता है एक लाइन का पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत लंबी लाइन है जिसकी जो कि हमारा है 100 सेंटीमीटर। तो उस लंबी लाइन में से मैंने 5 सेंटीमीटर ले लिया। तो वो जो 5 सेंटीमीटर है वो उस 100 मीटर लाइन का एक क्या है? सेगमेंट है। तो एक लाइन सेगमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे हम? कि इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, क्योंकि इसे हम ना इधर से ना इधर से कहीं से भी हम पकड़ के खींच नहीं सकते। इसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है मेरा रे। तो अब रे को हम कैसे डिफाइन करेंगे? और इट हैज़ 1 एंड पॉइंट। एक रे को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एक एंड पॉइंट होता है कि यहाँ से ये जो है फिक्स है कि यहाँ से वो उसको हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसे पकड़ के मैं बढ़ा सकती हूँ। तो एक रे ऐसी चीज़ होती है जिसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी जगह से हम पकड़ के खींच सकते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ? इसमें हम दोनों साइड से हम पकड़ के खींच सकते हैं, इसमें हम लोग कहीं से भी नहीं कर सकते। और इसमें क्या, इन दोनों का मिक्सचर, एक साइड स्टॉप हो जाता है और दूसरी साइड से हम पकड़ के खींच भी सकते हैं। तो आप होप मेरे को ये क्लियर है कि एक लाइन क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट क्या होता है और एक रे क्या होता है। तो चलिए इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में जो आगे आपको पता होना चाहिए वो है हमारा कि एक एंगल क्या हो सकता है, एंगल क्या होता है। तो देखिए, अगर हम दो रेज के एंड पॉइंट्स को जोड़ दें तो हमारा बनता है एक एंगल। तो इसे हम बोलते हैं एंगल। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई एक एंगल क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? अगर दो रेज के एंड पॉइंट्स को अगर हम जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाएगा? एक एंगल। और इसे हम लिखते कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल, इसका नाम है ABC। तो इस एंगल का नाम हो जाएगा हमारा एंगल BAC। अभी एंगल्स को भी हमने बहुत डिफरेंट क्राइटेरियाज में अलग अलग तरीके से तोड़ के रखा है कि अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है, 90 डिग्री से कम है, तो वो कैसे एंगल्स होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, तो पहला एंगल है हमारा एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है हमारा? अगर 90 डिग्री से अगर हमारा जो इसका मेजरमेंट, इस एंगल का मेजरमेंट अगर 90 डिग्री से छोटा है तो इसको क्या कहेंगे हम? एक्यूट एंगल। अभी एक होता है हमारा राइट एंगल। तो राइट एंगल का मतलब होता है ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट जो है एग्जैक्टली 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है तो राइट एंगल। इसके बाद होता है अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, जैसे कि 100 हो गया, 120 हो गया, तब इसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद आता है हमारा एक होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ये जो एंगल है हमारा, इसके जो पीछे साइड वाली जो एंगल है इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो कितने प्रकार के एंगल हो गए? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और एक हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। तो अब हमने इनके बारे में तो पढ़ लिया। अब आगे हम और कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, इसके बाद आता है हमारा जो हमें चीज़ में पढ़ना है वो है हमारा एक एक एंगल और छोड़िए जो कि हमारा स्ट्रेट एंगल। इसका मेजरमेंट होता है एग्जैक्टली 180 डिग्री। अगर किसी भी एंगल का सम अगर 180 है तो उस एंगल को हम कहेंगे हम क्या? स्ट्रेट एंगल। के बाद आता है हमारा इस टॉपिक में जो हमको पढ़ना है वो है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइंस हमारी दो प्रकार की होती है, एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइन और एक होती है हमारी पैरेलल लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसी होती है अगर दो लाइंस अगर किसी एक सिंगल पॉइंट में मीट कर रही हो, कट कर रही हैं, तो उन्हें कहेंगे हम क्या? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और दो लाइंस जो कि ज़िंदगी में कभी ना मिले। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा? रेल की पटरी। अगर ट्रेन की जो पटरी है अगर कभी मिल गई कहीं जा करके तो क्या होगा? ट्रेन क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो इसीलिए दो लाइन जो कभी ना मिले उन्हें कहेंगे हम क्या? पैरेलल लाइंस। अभी इस पैरेलल लाइंस में अगर ऐसे बीच से एक लाइन को हमने काट दिया, इन दोनों लाइंस को अगर दो पैरेलल लाइंस को कोई लाइन बीच से या कहीं से भी काट देती है, दो पैरेलल लाइन है तो कहीं से हमने कहीं से भी एक लाइन जो है काट दे रही है, तो इस लाइन को कहते हैं हम ट्रांसवर्सल। तो और आगे बढ़ते हैं हम। अभी देखिए आप,
ये दो पैरेलल लाइन है, उसको एक लाइन काट रही है, तो इसे हम कहेंगे ट्रांसवर्सल। अभी देखिए, अभी ये जो दो एंगल है क्या बना रही है यहाँ पे, ये बना रही है हमारा एफ बना रही है, दिख रहा है आपको। इसको देते हैं हम एंगल 1, इसे देते हैं हम एंगल 2, एंगल 2। तो हमारा एंगल 1 इज इक्वल्स टू होगा एंगल 2, और ये कौन से एंगल्स होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर ये जो एंगल है हमारा यूज़फुल होगा, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इस एंगल को आप इसे याद रखिएगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे करते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को फाइंड करने के लिए आपको क्या ढूंढना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एफ़ ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया एफ़, और ये पहला एंगल, यहाँ पे इस एंगल को छोड़ दिया, और ये दूसरा एंगल, एक छोड़ करके एक एफ़ जो बना रहा है वो क्या कहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर इधर एफ़ बन रहा है तो इधर भी एफ़ बन रहा है, देखिए आप। तो ये वाली एंगल्स भी क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब अगर इस साइड एफ बन रहा है तो नीचे साइड से ही बन रहा है, तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल भी बन गई। एंड सेम गोस हियर ऑल्सो। सो इधर के एंगल और इधर के एंगल भी क्या हो गई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स व्हाट, ओनली यू हैव टू फाइंड व्हाट, एफ। अगर आप एफ ढूंढ रहे हैं तो आपको मिल जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो हमको पता होना चाहिए वो है हमारा दो, अभी हमने बताया कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करी एक सिंगल पॉइंट पे तो उसे कहते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्ट कर रही है तो हमारी इधर देखिए, एक इधर एक एंगल बन रहा है और एक इधर एंगल बन रहा है, और एक इधर भी बन रहा है और इधर भी। अभी एंगल 1 अगर इसको मैं देती हूँ, इसको 2 देती हूँ, इसको 3 देती हूँ, इसको 4 देती हूँ, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 होगा, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 होगा। और इसको कहते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्योंकि क्या है, ये वर्टिकली है और अपोजिट एक दूसरे के सामने है, तो इन्हें कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करी एक सिंगल पॉइंट पे तो उसे इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, और दो एंगल्स बनेंगे यहाँ पे, उन एंगल्स को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आगे बढ़ते हैं हम। अगेन दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल है। तो अगर आपको एक Z दिखता है, देखिए आपको Z दिख रहा है, तो कॉर्नर वाले जो दो एंगल्स हैं, एंगल 1 एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 होगा, और इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट, अगर आपको कोई पूछता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फाइंड करिए या बताइए, तो आप क्या करेंगे, दो पैरेलल लाइंस में क्या ढूंढेंगे, Z ढूंढेंगे। अभी देखिए ऐसे करके Z बन रहा है, तो इसे उल्टे में भी एक Z बन रहा है आपका, तो ये भी क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। सिंस ये दो लाइन पैरेलल लाइंस के अंदर है तो इन्हें क्या कह रहे हैं हम, इंटीरियर एंगल्स। अभी इसके बाहर वाले जो एंगल्स होंगे इन्हें क्या कहेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। सेम गोज हियर ऑल्सो, इसके जो बाहर वाले एंगल्स होंगे इसे क्या कहेंगे हम, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर या एक्सटीरियर एंगल्स के लिए क्या फाइंड करेंगे आप, Z फाइंड करेंगे। लाइंस के अंदर वाले इंटीरियर हो गए, लाइंस के बाहर वाले एक्सटीरियर हो गए। तो आइए, हमने सारे टर्म्स को अच्छे से समझ लिया है, तो अब क्या करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, ये है हमारी क्लास 9th की बुक, NCERT बुक। इसमें जो है हमारा चैप्टर नंबर है, जस्ट अ मिनट, तो चैप्टर नंबर 6 है हमारा, लाइन्स एंड एंगल्स। तो इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 6.1, एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका डायग्राम है हमारा कुछ इस प्रकार, और यहाँ पे एक ऐसे लाइन गई है, ये O है, ये A है, ये तो C, E, D। तो यहाँ पे दिया हुआ है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंड एंगल BOD इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। आपको फाइंड करना है एंगल BOE एंड फाइंड दिस इज व्हाट, दिस इज गिवन, एंड इसे क्या करना है, टू फाइंड, और फाइंड करना है आपको एंगल COE का रिफ्लेक्स। तो चलिए, अभी देखिए इस क्वेश्चन को हम यूं ही बिना पेन पेंसिल ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ, AOC, एंगल AOC ये वाली एंगल, और एंगल BOE, इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम दिया हुआ है टुगेदर, दैट इज 70 डिग्री। एंड BOD दिया हुआ है आपका 40 डिग्री। ठीक है, तो देखिए आपकी दो लाइनें से इंटरसेक्ट करी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इंटरसेक्ट करी, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। तो इस एंगल का मेजरमेंट हो गया आपका कितना, 40 डिग्री। तो AOC इक्वल्स टू व्हाट,
एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू व्हाट 40 डिग्री। अभी अगर ये 40 डिग्री है तो इन दोनों का सम कितना था, दैट वाज 70 डिग्री। तो एंगल ई ओ बी क्या आ जाएगा आपका, ये वाली एंगल आ जाएगी 30 डिग्री। एंगल ई ओ बी आपका आ जाएगा 30 डिग्री। अभी देखिए अभी कोई स्ट्रेट लाइन बन रही है तो इस एंगल को जोड़े, इस एंगल को जोड़े, इन दोनों को जोड़े, इन तीनों एंगल्स को जोड़ेंगे हम तो क्या बनेगा हमारा स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है तो उस एंगल का सम क्या होगा, वो एंगल का सम होगा हमारा 180 डिग्री। तो इन सब का तीनों एंगल का सम 180 है, इसकी और इन दोनों का सम अगर 70 है तो 180 माइनस 70 क्या हो जाएगा, 180 माइनस 70 होगा हमारा 110 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई जो कि हमें फाइंड करना था, एंगल सी ओ ई ओके सॉरी इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एंगल बी ओ ई। तो बी ओ ई जो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया दैट इज 30 डिग्री, पहला एंगल हमारा ऑलरेडी आ चुका है। अभी फाइंड करना है एंगल सी ओ ई। तो सी ओ ई क्या है हमारा 110 डिग्री, बट हमें सी ओ ई का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो रिफ्लेक्स का क्या मतलब होता है, किसी भी एंगल का अगर हमें रिफ्लेक्स फाइंड करना होता है तो हम क्या करेंगे 360 से डिवाइड करेंगे। तो 360 से अगर हम 110 को माइनस करेंगे तो आंसर होगा 250, और ये जो 250 है ये होगा हमारा सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि सिर्फ आपको लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स जो मैंने अभी पहले बताया था वो सारी की सारी क्लियर होनी चाहिए, सारी की सारी याद होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। हम इसको रब कर देते हैं, आप लोगों को पता ही है ये कौन सा चैप्टर है और क्या एक्सरसाइज है। ओके ना द सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है, सेकेंड क्वेश्चन का डायग्राम कुछ ऐसा है, जो साइड में बनाते हैं डायग्राम। फिर एक लेते हैं यहाँ से और फिर एक 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ दिया हुआ है इसलिए उसने कहा ये भी हमारा बी एंड ये है हमारा सी। ओके सो हियर यू हैव टू फाइंड एंगल सी। तो इसका नाम है एक्स वाई, ये ओ है, ये एन है, पी और ये एम। और गिवन में क्या है कि ए इज टू बी इज इक्वल्स टू 2:3 और एंगल पी ओ वाई इज इक्वल्स टू है 90 डिग्री। तो पी ओ वाई जो कि हमारा 90 डिग्री, हमें साइन से भी पता चल रहा है कि क्या है 90 डिग्री है। तो इन दोनों का सम क्या अगेन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, मतलब ये वाली एंगल एंड दिस एंगल, इन दोनों का सम क्या है 180। तो अगर इधर 90 हुआ तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब ए इज टू बी हमारे दिया हुआ है कितना 3:2। अभी किसी भी रेशियो को हम इसी उससे हटाते हैं तो उसमें क्या लग जाता है, तो इट विल बी 2x, ए इज इक्वल्स टू 2x हो जाएगा और b इज इक्वल्स टू क्या होगा 3x। और इन दोनों एंगल्स का जो मेजरमेंट है वो टोटल में कितना है, इक्वल कर ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए 90 डिग्री। तो 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा 90 डिग्री। 3 + 2 हो जाएगा हमारा 5x, तो 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू होगा 90/5। तो ये एक बार में गया और ये 8, तो x की वैल्यू हमारी आ गई कितनी 80। अभी हमको चाहिए एंगल ए, एक्चुअली हमें चाहिए एंगल सी। ओके तो हम निकालते हैं एंगल सी निकालना है तो हम पहले निकालते हैं एंगल ए जो कि है हमारा 2x। तो 18 × 2 हो जाएगा हमारा 36 और b हो जाएगा हमारा कितना 18 × 3 इट विल बी 54। तो हमें एंगल ए और एंगल बी मिल चुका है, बट वी हैव टू फाइंड एंगल सी। तो एंगल सी कैसे फाइंड करेंगे, तो अभी देखिए आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, एम एन इज अ स्ट्रेट लाइन। तो एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी का जो सम होगा वो होगा हमारा 180 डिग्री। एंगल बी हमारा कितना दिया होगा 54, तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 54। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 621, तो 126 विल बी द आंसर। तो ऐसे ही और कॉन्सेप्ट और चीज़ों को डिटेल में समझने के लिए लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं इस चैप्टर का मैं एक फुल वीडियो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पूरी और डिटेल के साथ बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।